महान फिलोसोफर प्लेटो का कहना था, एक बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए या दूसरों के साथ शेयर करने के लिए कई अच्छी बातें होती है। वहीं एक बेवकूफ और ना समझ इंसान इसलिए बोलता है क्योंकि उससे बस बोलना होता है। हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं, पर जब भी बोलते हैं क्वालिटी बोलते हैं और उनके बातों को हम गौर से सुनते हैं, क्योंकि कम बोलने से हमारे बातों में, शब्दों में भारीपन आ जाता है, जिससे हमारे बातों की वैल्यू होती है। अगर आपको लगता है कि आप कम बोलते हो और ये कम बोलना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगा, कम बोलने के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा और आप पाओगे कि आपका कम बोलना आपको औरों से ज्यादा बुद्धिमान और सफल बना सकता है। वैसे तो कम बोलने वाले लोगों में कई हिडन सीक्रेट है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ उन 8 खूबियों को जानेंगे जो आपको जिंदगी भर काम आएगी, जो शायद आप जानते तक नहीं होंगे। जिसमें से पहला है, कम बोलने वाले लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इस इंटेलिजेंट का मतलब वो नहीं है जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट होते हैं। इस इंटेलिजेंट का मतलब है जो रियल लाइफ में इंटेलिजेंट होते हैं, जिसे अपनी बातों को एक ही लाइन में रखना आता हो, लोगों से काम निकलवाना आता हो। कम बोलने वाले लोग एक ही बार में अपनी बातों को कहना जानते हैं। ये बड़ी से बड़ी बातों को एक ही बार में समझाने की कोशिश करते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें वही लोग पसंद होते हैं जो कम शब्दों में बातों को समझा दे, और ज्यादा बोलने से बातों का मतलब भी ज्यादा निकलने लगता है और बातों को घुमा फिरा के बोलने से लोग आपके फीलिंग को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए अगर किसी को फीलिंग के साथ समझाना हो तो कम शब्दों में अपनी बातों को रखिए बजाय कहानी सुनाने से। इसके अलावा ये लोग अपने मन में ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ऐसे ऐसे बातें सोचते रहते हैं जो इन्हें इंटेलिजेंट बनाता है। और ऐसे लोग जब भी बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं, जबकि ज्यादा बोलने वाले लोग कुछ भी बोलकर बाद में पछताते हैं। नंबर 2, कम बोलने वाले लोग बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि ये लोग बोलते कम सुनते ज्यादा है। जब ये किसी से बात कर रहा है और उसके सामने कोई बोल रहा है तो ये लोग उसके बातों को गौर से सुनेंगे, समझेंगे। और अगर आप किसी की बात को सुनते हो, समझते हो, तो सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और पूरे बात सुनने के बाद कम बोलने वाले लोग सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो जान जाते हैं, फिर अपना मुंह खोलते हैं। और अगर आप किसी के बात को चुप होकर सुन रहे हो तो सामने वाला आपको मूर्ख नहीं समझेगा, क्योंकि आजकल श्रोता बहुत ही कम है। आजकल सुनता कोई नहीं, सब बोलना जानता है। लेकिन जब आप सुनते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप उनके बातों को वैल्यू दे रहे हो, उन्हें समझ रहे हो। तो इस सिचुएशन में जो नहीं बोलना रहता है, सामने वाला वो भी बोल देता है। ऐसे में फायदा कम बोलने वाले को होता है। चूंकि आपने सामने वाले की बातों को गौर से सुना है तो आप उनके नजर में समझदार इंसान बन जाओगे, क्योंकि चुप रहकर किसी का दुख बांट लेना मूर्खता नहीं, समझदारी होती है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, चुप रहकर दूसरों की नजरों में बेवकूफ बना रहना ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि कुछ भी बोलकर खुद को बेवकूफ साबित करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा चुप ही रहना है, कभी कभी बोलना भी अच्छा होता है। नंबर 3, ये लोग कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलते या नहीं करते जिससे आगे चलकर उन्हें पछतावा हो, क्योंकि इनका सेल्फ कंट्रोल काफी हाई होता है। वो ऐसे काम कभी भी नहीं करते जिससे बाद में उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो या दूसरे लोग उनसे डिसअपॉइंट हो। अक्सर इन्हें पता होता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। कम बोलने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी उन्हें बोलना है वो बात जब चाहे तब शेयर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आज ही करना है। कभी कभी हम इमोशनल होकर अपनी अंदर की बातें सामने वाले को बता देते हैं, या लाइफ में कुछ ऐसे बातें भी होती है जिन्हें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बातों बातों में उस बात को लोगों को बता देते हो, जिसके बाद आपको लगता है यार मुझे ना ये बात नहीं बताना चाहिए था, या मुझे उससे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। जैसे किसी पर बिना वजह गुस्सा कर देना, जॉब लगने पर अपनी सैलरी बता देना, या फिर अपना पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर देना। तो कम बोलने वाले लोग ये जानते हैं कि वो जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा उम्मीद है कि वो बातों बातों में कुछ ऐसा बोल दे जिससे उन्हें आगे चलकर पछतावा हो या रिग्रेट फील हो, इसीलिए वो ऐसा कुछ नहीं करते। नंबर 4, जब वो बोलते हैं तो लोग गौर से सुनते हैं। चूंकि कम बोलने वाले लोग अच्छे लिसनर होते हैं तो वो अपनी सारी एनर्जी बोलने में नहीं सुनने में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जब वो अच्छे से कन्वर्सेशन को सुनेंगे तो उसमें अपना वैल्यू अच्छे से ऐड कर पाएंगे। और जब ये अपना मुंह खोलता है तो सब लोग चुप हो जाते हैं और इनके बातों को सब चुपचाप सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जब भी बोलेगा काम की बात ही बोलेगा। इनके बातों में, इनके शब्दों में एक अलग ही भारीपन होती है, और जो कम बोलता है उसकी कदर भी होती है। इसीलिए कम बोलने वाले लोग एक अच्छे लीडर बन पाते हैं, क्योंकि लोग उनको सुनते हैं। किसी भी मीटिंग में जो पहले बोलते हैं उनके बातों पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, वहीं जो पूरी बातों को सुनकर समझकर अपना ओपिनियन देते हैं तो बाकी लोग ध्यान से सुनते हैं। और ये काम कम बोलने वाले लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि इतने देर हर किसी की बात को सुनना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कम बोलने वाले लोग सुन लेते हैं और सुनने के बाद बोलते हैं, तो बाकी लोग इन्हें गौर से सुनते हैं। नंबर 5, कम बोलने वाले लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। इस फ्रेंडली का मतलब वो नहीं जो ज्यादा बोलता हो, हर किसी से बात कर लेता हो या एक्सट्रोवर्ट हो। इस फ्रेंडली का मतलब है कि सामने वाला इंसान आपके इमोशन, आपके फीलिंग को समझता हो, आपके दुख दर्द में साथ हो, आपसे कुछ ऐसी बातें ना करे जिससे आपको दुख हो। और कम
बोलने वालों में ये क्वालिटी कूट कूट कर भरी होती है। ये कभी भी अपनी बातों से आपको इरिटेट नहीं करते, आपसे उल्टा सीधा नहीं बोलते, बल्कि आप जो भी बोलते हैं उसके पीछे की फीलिंग की वो कदर करते हैं, आपकी बातों की वैल्यू करते हैं। इसीलिए कम बोलने वाले लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। आजकल लोग 24 घंटे फालतू में बोलने पर फोकस करते हैं, पर लोग उनसे दोस्ती करना चाहते हैं जो बोलने पर नहीं बल्कि उनको समझने पर ध्यान दे। नंबर 6, कम बोलने वाले लोगों पर आप बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। आप इनसे जो भी सीक्रेट शेयर करोगे वो सीक्रेट इनके पास ही रहेगा, वो किसी को बताएगा नहीं। चाहे कोई प्लान सीक्रेट रखना हो या अपने किसी दोस्तों की बातों को सीक्रेट रखना हो, क्योंकि कम बोलने के चलते इनके उतने दोस्त नहीं होते, और अगर होते भी है तो सारे काम के दोस्त होते हैं, और ये उनसे फालतू की बातचीत करके अपना समय बर्बाद नहीं करते। और जब किसी से बात ही नहीं करेंगे तो बताएंगे कैसे, और बात भी करेंगे तो सिर्फ काम की बात करेंगे। इसलिए कम बोलने वाले लोगों की गोपनीयता काफी मजबूत होती है, और इनके मन के अंदर क्या चल रहा है इसको जान पाना थोड़ा कठिन होता है। और कम बोलने वाले लोग कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलते जिसकी वजह से उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाए और कोई उसका फायदा उठा ले। तो ये जब भी बोलते हैं तो काफी सोच समझ कर बोलते हैं, और इसी गुण की वजह से आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो। नंबर 7, कम बोलने वाले लोगों की सक्सेस होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। कम बोलने वाले लोग किसी एक चीज पर लंबा टिक सकते हैं, और जब ये एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते। इसके अलावा ये लोग ज्यादा दोस्त नहीं बनाते, लोगों के बीच कम रहते और किसी से ज्यादा बातें नहीं करते। तो इनके पास किसी भी काम को करने के लिए काफी ज्यादा टाइम होता है, और ये लोग फोकस के साथ उतने समय काम कर भी लेते हैं, और जब काम करेंगे तो सक्सेस होंगे ही। साथ ही ये लोग अपने बारे में सब कुछ जानते हैं। ऐसे लोगों को अपनी वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट सही से पता होता है, और जिन्हें अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता है वो अपनी लाइफ में फोड़ सकता है। इसीलिए कम बोलने वाले लोग किसी भी काम को सोच समझ कर करते हैं और जल्दी सक्सेस भी हो पाते हैं, और इनका लिया हुआ डिसीजन भी सही साबित होता है। नंबर 8, ये लोग शांत स्वभाव के होते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनकी लड़ाई बहुतों से हो जाती है, पर कम बोलने वाले लोगों की लड़ाई जल्दी किसी से नहीं होती, क्योंकि ये लोग अकेले रहना पसंद करते, शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं। और कम बोलने के चलते इनके उतने दुश्मन नहीं होते या होते ही नहीं है, क्योंकि आप जितना लोगों से कम मिलोगे या जितना लोगों से कम बोलोगे आप उतना ही कम वादा करोगे, और आप उतने ही कम वादा तोड़ोगे, जिसके चलते आप शांत और संतुष्ट रहते हो, माइंड में हलचल नहीं होगा। इस दुनिया में अब तक जितना नुकसान कम बोलने से नहीं हुआ है, उससे ज्यादा नुकसान ज्यादा बोलने से हुआ है, उल्टा सीधा बोलने से हुआ है। क्योंकि ज्यादा बोलने से आपके मुंह से उल्टा सीधा निकल ही जाएगा, और सामने वाले से आपकी लड़ाई हो ही जाएगी, और आप दोनों की शांति भंग हो जाएगी। तो आप जितने कम बोलोगे उतने ही कम दुखी रहोगे, या उतने ही कम दूसरों को दुखी कर पाओगे। इसीलिए कम बोलने वाले लोग खुद तो शांत रहते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरों को भी शांत रख सके। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और आगे भी इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल